जी। पराशर जी कहते हैं, यदि 12वें भाव में, यदि 12वें भाव में, यदि 12वें भाव का स्वामी अच्छी अवस्था में हो, जैसे अपनी ही राशि में हो, उच्च का हो, पीड़ित ना हो, पाप ग्रहों या त्रिषणाय से पीड़ित ना हो, त्रिक भाव में ना हो, तो शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो जातक अच्छे कर्म पे खर्च करता है। क्योंकि 12वां भाव क्या है? खर्च है। इसे सरल शब्दों में कहें तो सरल शब्द क्या है इसके लिए? यदि 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रह की दृष्टि में हो। शुभ ग्रह कौन? यदि शुक्र के साथ हो, क्योंकि शुक्र अध्यात्म है। गुरु के साथ हो, गुरु अध्यात्म है। बुद्ध के साथ हो, बुद्ध व्यापारी है लेकिन ठीक है, सात्विक है, राजस है। यदि चंद्रमा के साथ हो तो ठीक है। तो बुद्ध, चंद्र, गुरु और शुक्र, इन चार ग्रहों से यदि 12वें भाव के स्वामी का संबंध हो रहा हो, तो ऐसा जातक अपने धन को अच्छे कर्मों में खर्च करता है। ठीक है। दूसरा, यदि मिथुन लग्न में चंद्रमा, मिथुन लग्न, माफ कीजिएगा, आप इसे लिख लीजिए ऐसे, यदि 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा, यदि 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा 5, 9 और 11 भाव में हो, 5, 9 और 11 भाव में हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, जो चार शुभ ग्रह हैं उनसे युक्त हो, उनके साथ हो या उनकी दृष्टियां जा रही हो, साथ ही वह नवांश कुंडली में 5, 9, 11 भाव में ही हो, तो यह जातक धनी नहीं, अति धनी होता है। अर्थात धन का अंबार होता है इसके पास, हर प्रकार का सुख इसके पास प्राप्त होता है। यह सिंह लग्न के लिए है। यदि सिंह लग्न का जातक है और चंद्रमा 5, 9, 11 भाव में शुभ ग्रहों के साथ है, नवमांश में 5, 9, 11 भाव में गया है, शुभ ग्रहों के साथ है, तो ऐसा जातक हर प्रकार की का सुख ऐसे जातक को प्राप्त होता है, कोई भी सुख हो इसके पास है। यदि 12वें भाव का स्वामी, यदि 12वें भाव का स्वामी नववांश कुंडली में अपने शत्रु की राशि में हो, 12वें भाव का स्वामी नववांश कुंडली में यदि वह अपने शत्रु के साथ हो, आप शत्रु की राशि में हो, साथ ही वह 6, 8, 12 जो त्रिक भाव हैं उन भाव में गया हो, पीड़ित अवस्था में हो, तो प्रायः यह देखा जाता है कि जातक को अपने जीवन साथी का सुख प्राप्त नहीं होता। जातक को अपने जीवन साथी का सुख प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है क्योंकि 12वां भाव शैया सुख है और अध्यात्म है। यदि उस भाव का स्वामी पीड़ित हो गया तो आपका जो दाम्पत्य जीवन का जो अंदरूनी हिस्सा है वो पीड़ित हो गया, और जब वह पीड़ित हो जाएगा तो आपका जो जीवन साथी है उसके साथ आप सुखी नहीं रहते हैं। यदि 12वें भाव का स्वामी, यदि 12वें भाव का स्वामी 1, 4, 7, 10, 5, 9 केंद्र और त्रिकोण, 1, 4, 7, 10, 5, 9 इन भावों में गया हो, तो जातक का अंदरूनी वैवाहिक संबंध बेहतर होता है।
अर्थात भले आपको कहीं दिख गए झगड़े करते हुए, लेकिन आप जब इनके घर में जाएंगे तो आपको दिखेगा भाई इनसे सुखी तो कोई और है ही नहीं। एक क्या है, यदि पाप ग्रह या त्रिखटाए वहां गए हों दूसरे 12वें में, तो आपको बाहर दिख जाए कि भाई बहुत अच्छा कपल है, बहुत अच्छा जीवन इनका चल रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ही आप इनके बेडरूम में जाएंगे तो आपको दिखेगा ये क्या है, हम तो बाहर कुछ और देख रहे थे, यहाँ तो कुछ और है। यदि 12वें भाव में सूर्य या सूर्य के साथ राहु शनि मंगल हो, यदि 12वें भाव में सूर्य, राहु, शनि या मंगल, अर्थात सूर्य के साथ में राहु हो, शनि हो या मंगल हो, तथा 12वें भाव का स्वामी अस्त हो गया हो। 12वें भाव का स्वामी अस्त हो गया हो। 12वें भाव का स्वामी अस्त क्या हो, कैसे होगा, जब वह सूर्य के साथ होगा, अर्थात वह भी 12वें भाव में हो, तभी वो अस्त होगा। या सूर्य से आगे या पीछे वाले घर में हो, तब वो अस्त होगा डिग्री के अनुसार। तो जातक नरक में जाता है, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष है। मोक्ष है तो वो नरक भी है। यह आपकी गति के बारे में बताता है कि आपकी जो गति होगी वो कैसी होगी, मृत्यु के उपरांत आपका क्या होगा, वह 12वां भाव बताता है। तो यदि यहाँ पे सूर्य के साथ राहु शनि मंगल तथा 12वें भाव का स्वामी अस्त हो, तो यह जातक को नरक में ले जाता है। 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह के साथ हो, 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव 12वें भाव पे हो, तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कैसा मोक्ष होगा, यह जो मोक्ष होगा वो दैवज्ञ मोक्ष होगा। अर्थात भाई आपने कर्मों से कुछ नहीं किया, लेकिन आप, भगवान की इच्छा है आपके पूर्व जन्म के अकॉर्डिंग कि आपको मोक्ष दे दिया जाए। जैसे केतु 4, 8, 12 में बैठ जाए तो आपको मोक्ष मिल जाता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि 12वें भाव में पाप ग्रह हो, और यदि 12वें भाव में पाप ग्रह हो और 12वें भाव का स्वामी भी पाप ग्रह के साथ हो, जैसे कोई कुंडली है, जैसे कोई मिथुन लग्न की कुंडली है और उस कुंडली के अंदर 12वें भाव में मंगल चला जाए, मंगल क्या हो जाएगा, त्रिशड़ा हो जाएगा, नैसर्गिक रूप में भी वो मैलेफिक है, मंगल चला गया। और 12वें भाव का जो स्वामी है शुक्र, वह चौथे भाव में आ जाए केतु के साथ, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं रहती है। यह व्यक्ति नित्य ही, प्रतिदिन अपने कर्मों के कारण, नित्य प्रतिदिन अपने कर्मों के कारण घूमता है, भटकता है। भटकाव है ऐसे ऐसे व्यक्ति के जीवन में, घूमना नहीं कह सकते हैं, भटकाव है। इसे आराम कब मिलेगा, यह जब अपने जन्म स्थान को छोड़ देगा तो इसे आराम मिल जाएगा। यदि 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह की राशि में हो, यदि 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह की राशि में हो, या 12वें भाव के स्वामी को 12वें भाव को शुभ ग्रह देख रहे हो,
तो व्यक्ति अपने देश में ही भ्रमण करता है या विदेश भी जाता है तो अपने देश से ज्यादा अटैच होता है। विदेश भी जाता है तो यह अपने देश से ज्यादा अटैच होता है। जैसे मान लीजिए कोई कुंडली है, वो वृश्चिक लग्न की है। अब वृश्चिक लग्न के अंदर 12वें भाव का स्वामी कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। अब शुक्र जो है वह सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में बैठ गया। वह सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में बैठ गया। सूर्य कैसे शुभ है? सूर्य इस वृश्चिक लग्न के कुंडली में सूर्य दसम भाव के स्वामी हो जाएंगे। दसम भाव के स्वामी होने के अनुसार या शुभ हो जाएंगे, पारस पत्थर हो जाएंगे। और सूर्य के साथ शुक्र बैठ गए और साथ ही गुरु देख भी रहे हैं। गुरु देख भी रहे हैं। गुरु दशम में बैठ जाए, गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जातक विदेश तो जाता है। ऐसा जातक विदेश तो जाता है लेकिन ज्यादा अटैचमेंट इसको अपने देश से होता है। और साथ ही ऐसा जातक प्रयास करता है कि भाई अपने देश में ही रहे, अपने देश को ना छोड़कर जाए। यदि विदेश जाना चाहता है तो इसे सरलता से विदेश जाने के रास्ते बन जाते हैं। इसे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती विदेश जाने के लिए कि भाई यहाँ खराबी आ गई, वहां खराबी, कुछ नहीं, आराम से व्यक्ति चला जाएगा। यदि 12वें भाव में शनि है या राहु के साथ मंगल है, यदि 12वें भाव में शनि है या राहु के साथ मंगल है और शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, यदि शुभ ग्रहों की दृष्टियां भी यहां नहीं पड़ रही हो, तो व्यक्ति पाप कर्म से लाभ प्राप्त करता है। व्यक्ति पाप कर्म से लाभ प्राप्त करता है। जैसे 12वें भाव में यदि शनि बैठेंगे या राहु के साथ मंगल बैठ जाएंगे तो वो पाप ग्रह हैं। पाप ग्रह कहाँ बैठ गए? 12वें भाव में बैठ गए। 12वां भाव क्या है? विदेश है। या 12वां भाव क्या है? जेल है। ठीक है, तो इन सब से इस व्यक्ति को प्राप्ति होगी, पाप कर्मों से इसे प्राप्ति होगी। यदि लग्नेश 12वें भाव में गया हो, यदि लग्नेश 12वें भाव में गया हो और 12वें भाव का स्वामी लग्न में गया हो, यदि लग्नेश 12वें भाव में गया हो और 12वें भाव का स्वामी लग्न में गया हो, साथ ही लग्न या सप्तम में शुक्र की उपस्थिति हो, लग्न या सप्तम में शुक्र की उपस्थिति हो, तो ऐसे में जातक धार्मिक कार्य में धन खर्च करता है। 12वां भाव का स्वामी लग्न में आ गया, हानि या खर्च कहाँ आ गया? स्वयं के पास। और स्वयं व्यक्ति कहाँ गया? 12वें में खर्च और हानि के पास। साथ में कौन आ गया? यदि प्रथम में या सप्तम में शुक्र आ गए, सप्तम में शुक्र आ गए तो सामने देखेंगे प्रथम भाव को, जहां कौन बैठा है? 12वें भाव का स्वामी बैठा है। या प्रथम में बैठेंगे तो 12वें भाव के स्वामी के साथ उनकी युति हो जाएगी। अब शुक्र तो भाई अध्यात्म है, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्य में, अध्यात्म में धन का खर्च करता है। इस कारण से ही यदि शुक्र की दृष्टि या शुक्र का संबंध 12वें भाव से बनता है तो यह एक धन योग का निर्माण करता है। क्या करता है? एक धन योग का निर्माण यह करता है। ठीक है। पराशर ऋषि कहते हैं अपनी
अपने मैत्री शिष्य से कहते हैं वो कहते हैं, एवं लग्नात्मकं फलं चैत दात्मनः परिकीर्तितम् एवं भात्रादि भावेषु तत्सर्व विचिन्तये ततः। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप जैसे 12 भाव का विचार कर रहे हैं, जैसे आप 12 भाव का विचार कर रहे हैं, वैसे ही आप पर्टिकुलर किसी एक भाव को उठाकर आप अपने उस संबंधी का पूरा अवलोकन कर सकते हैं। पूरा अवलोकन आप उस संबंधी का कर सकते हैं। जैसे कोई अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, कोई व्यक्ति अपना डेट ऑफ बर्थ चैट में डालिए। यदि आपके स्वयं का है तो ठीक है। चलिए, अपना स्वयं का डालिए मोहित्रा जी, तो बेहतर होगा। नहीं है, मैं उन्हीं का बोल रहा हूँ जो अभी उपस्थित हैं कक्षा में। जैसे किसी एक कुंडली को ले लेते हैं, ठीक है। यह कुंडली आप देख रहे हैं। ये कुंडली आप लोगों को दिख रही है, देखिए। राहुल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, ठीक है। जी देखिए, सर। अब जैसे हमें विचार करना हो कि इस व्यक्ति के माता के बारे में, ठीक है, तो जी। कुछ नहीं हम करेंगे। माता के भाव में कौन सी राशि आ रही है? मेष राशि आ रही पहली। है। तो इस कुंडली को हम मेष राशि में परिवर्तित कर लेंगे। इस कुंडली को हम मेष राशि पे घुमा देंगे, ठीक है।
ये मेष राशि कुंडली बन गई। अब इस कुंडली से जैसे हम अपना विचार करते हैं वैसे ही हम अपनी माता का विचार करेंगे। तो जिस व्यक्ति की कुंडली है उसकी माता का पूर्णतः विचार हम इससे कर सकते हैं। फिर जैसे अपने मन का विचार करते हैं चतुर्थ भाव से, तो माता का मन का विचार हम कर लेंगे चतुर्थ भाव से। अपने काम का विचार करते हैं हम दसम हम्म। भाव से, तो अपनी माता का कर्म कर्म का विचार हम दसम से कर लेंगे। या आप इसे घुमा लें, ठीक है, नहीं तो जो भाव है, जैसे भाई के बारे में जानना है तो तीसरे भाव को आप लग्न बना लीजिए, और तीसरे भाव को लग्न बनाकर छोटे भाई या छोटी बहन के बारे में आप पूरी व्याख्या आप उसकी, और सटीक प्रेडिक्शन आप उससे कर सकते हैं, बिल्कुल सटीक निकलेगा। यदि आपको जानना है अपने पिता के बारे में, तो पिता का भाव हम लोग नॉर्थ इंडिया में किसे लेते हैं, नवम भाव को नौ लेते हैं। नौ नौ। तो नवम भाव को ले लेंगे, ठीक है। तो नवम भाव से आपको बन जाएगा। सातवें भाव से। अब इस कुंडली में देखिए, अब इस कुंडली में मान लीजिए हमें जानना है माता के बारे में, तो हम माता के बारे में तुला लग्न, क्योंकि ये जो कुंडली है वो कर्क लग्न की है, तो कर्क लग्न की कुंडली को हमें माता के बारे में जानने के लिए हम चौथे भाव को लग्न बनाएंगे। यथासंभव सभी लोग इसे बना लीजिए तो अच्छा होगा आपके लिए। तो चतुर्थ भाव को हम लग्न बनाएंगे, तो चतुर्थ भाव को हम लग्न बनाएंगे तो कौन सी कुंडली बन जाएगी, तुला तुला लग्न लग्न। की कुंडली बन जाएगी। अब तुला लग्न के कुंडली में हम विश्लेषण करेंगे कि भैया जो कुंडली है वो इस जातक की अब माँ की बन गई। अब जातक कुंडली नहीं रही है, जातक के माता की कुंडली रह गई। अब जैसे दशा का विचार हम करते हैं, जैसे भाव का विचार करते हैं, वैसे ही हम सभी का विचार करेंगे। चतुर्थ भाव में राहु है, हम्म। या तो घर से दूर करेगा, या तो मानसिक क्या परेशानियां देगा। सप्तम में चंद्रमा और मंगल गए हैं। मंगल पुण्य ग्रह है या पाप ग्रह है इस कुंडली में। मंगल सप्तम भाव के लिए न्यूट्रल है। हम्म। साथ में चंद्रमा है, चंद्रमा दसम के स्वामी है, तो एक पहले के स्वामी, पांचवे के स्वामी, नौवे के स्वामी, दसवें के स्वामी को, इन चारों के स्वामी को हम लोग क्या कहते हैं, पारस पत्थर कहते हैं। तो हम्म। पारस पत्थर कहाँ चले गए, सप्तम में चले गए। सप्तम में। राहुल जी बताइए माता की स्थिति कैसी है। अभी तो अच्छी है सर। ठीक है। माँ कहाँ रहती हैं, आपके जन्म स्थान में या जन्म स्थान से दूर। नहीं, अभी तो जन्म स्थान से दूरी थी, अभी तो एक साल से जन्म स्थान पे है। अच्छा, अभी एक साल जन्म स्थान पे है वो। एक दो साल पे। वो जन्म स्थान से दूरी बना रहा है क्योंकि वहां राहु बैठा है, ठीक है। वैसे ही आप इसका विचार करेंगे। और प्लस उनका मतलब और एक रीजन है सर उनका, गंगा स्नान वगैरह बहुत ज्यादा है उससे, कि बनारस, उसके बाद आपका बक्सर, वो इसका विजिट। यूटिलाइजेशन है ना। हाँ, उसका इनका विजिट उनका बहुत ज्यादा रहता है। यूटिलाइजेशन है। जैसे गंगा स्नान वगैरह करना तो राहु का वो उपाय है, तो राहु का उपाय हो रहा है, भगवान विष्णु के भक्त होंगी तो चीजें ठीक से चल रही हैं। माँ दुर्गा का घर में पूजा चलता होगा तो चीजें ठीक से चल रही हैं। जी सर, दोनों चीजें हैं। ठीक है। वो हर बृहस्पतिवार को उनका नियम है वो। हम्म। अब यदि हम जहाँ हमें जानना है पिता के बारे में, ठीक है, तो पिता के बारे में जानने के लिए पहले तो पुनः हम कर्क लग्न की कुंडली बना लेंगे। और कर्क लग्न की कुंडली में पिता का भाव कौन सा हो गया, 12वां भाव हो गया। 12वां भाव। तो 12वें भाव को हम परिवर्तित कर लेंगे। तो यह जो कुंडली बन गई वो पिता की बन गई। आपके पिताजी हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्कर हैं। बिल्कुल सर। तो हार्ड वर्क क्यों है, शनि। निश्चित वहां शनि बैठे हैं। बुध कहाँ बैठा है, छठे में बैठा है। आपके पिताजी छठे क्या में। करते हैं, व्यापार या नौकरी क्या करते हैं। नौकरी था, स्टेट गवर्नमेंट।
स्टेट गवर्नमेंट नौकरी था। ठीक है, आपको संबंध दिख रहा है? देखिए, यहां से है। कर्म का स्वामी कौन हो गया? गुरु। गुरु। नौकरी का और स्वामी सूर्य। कौन हो गया? सूर्य। 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 दोनों की युति बन गई। हम्म। तो कर्म व्यक्ति क्या करेगा? नौकरी करेगा। हम्म। क्लियर है? हम्म। उसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट में क्या नौकरी उनकी थी सर? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हम्म। देखिए, शनि। फॉरेस्ट क्या है? वायु तत्व है। हम्म। आठवें से आठवां और आठवां दोनों का, तीसरा का संबंध आठवां, दोनों का संबंध मिल गया हम्म। कर्म के साथ। हम्म। अब ये लग रहा है कि आपकी कुंडली को परिवर्तित हम लोग किए हैं, ये तो लग रहा है कि आपके पिता की ही कुंडली है। हम्म। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब आपके पिता के धन के बारे में यदि हम विचार करें, ठीक है, तो धन, धन का स्वामी धन में बैठा है और भाग्य का हम्म। स्वामी धन धन के पास गया है, हम्म। लेकिन बैठा है मंगल। बैठा है मंगल तो थोड़ा कष्ट देगा लेकिन धन की प्राप्ति करा देगा। हम्म। क्यों करा देगा? क्योंकि मंगल चंद्रमा दोनों साथ में बैठे हैं, चंद्रमा की युति उसे मिल गई। बिल्कुल। चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? देखिए, अब इससे अच्छी कोई कुंडली हो सकती है? पांचवें चौथे चौथे। दोनों त्रिकोण का स्वामी जो है वो दूसरे में हम्म। बैठा है। धन हम्म। की और परिवार की स्थिति कैसी रही आपके पिता की? बहुत अच्छी थी सर। चलिए, मतलब अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं मतलब। परिवार में लाइफ संबंध अच्छी। सभी से? हाँ। अच्छा रहा। थोड़ा बहुत तो इंटरनल देगा ही ना, मंगल है तो। वो तो, वो देना हम्म। स्वभाव है उसका, वो छोड़ेगा हम्म। कैसे? हम्म। कोई अपने स्वभाव को, जैसे नेताजी जो है वो घोटाला करना थोड़े छोड़ देंगे। वो घोटाला तो करेंगे ही। अब चारा घोटाला हो या जो भी घोटाला हो, घोटाला चलते रहेगा उनका। ठीक है, जैसे। अब वैसे ही, ठीक है, नीना मोहित्रा जी आपने कोई कुंडली डाली थी, 1 मिनट उसे भी हम ले लें। आपके संतान का है तो आपके बारे में बता ही देगा वो बहुत कुछ। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था बताइएगा? एक मिनट सर। सर था वो 17/4/1990। वो 5:05। 17/4/1990। जी। क्या? सुबह 5:05 ना? जी। रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़। हम्म। हम्म। अब ये कुंडली जो है वो अनीश मोहित्रा अर्थात नीना मोहित्रा जी के बेटे की है। ठीक सर है, वो मोहित्रा जी म्यूट है। ठीक है, उन्हें हम अनम्यूट कर लेते हैं, कोई नहीं, रुक जाइए। अब मुझे जानना है इस बच्चे की माता, पहले मैं आपको बता दूं, मोहित्रा जी माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ प्रेडिक्शन करूंगा तो आपके घर के लोगों का ही। ठीक है, कहाँ हैं आप? जी, आप नाम को
थोड़ा लिख लें तो बेहतर होगा। मैंने आपको अनम्यूट कर लिया है, देख लीजिए। ठीक। थैंक यू गुरु जी। ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा कि हमें जानना है इनके माता के बारे में, मनीष के। तो इनकी जो कुंडली है वो कौन से लगने की है? मीन लगने की है। ठीक है। मिल तो मीन मिल लगने की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी कौन हो जाएगा? चौथे भाव का गुरु कौन? स्वामी हो जाएंगे, ये माफ करना, चौथे भाव में राशि कौन सी आ जाएगी? मिथुन। तो इसे मिथुन। हम मिथुन में परिवर्तित कर लेंगे, अर्थात मिथुन लगने की कुंडली बना लेंगे। अभी मिथुन लगने की कुंडली में हमें अब किसका विचार करेंगे? इस व्यक्ति की माता का। अब लग्न में कौन बैठ गया? लग्न में गुरु बैठ गया। गुरु कहाँ के स्वामी हैं? गुरु दो अच्छे स्थानों के स्वामी हैं, गुरु लग्न में बैठ गए हैं। तो केंद्र ये के। यह इनके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, माता के लिए। ठीक है। यह जो क्षेत्र है इनके लिए लाभदायक होगा। ठीक है। ज्योतिष और वास्तु, टैरो कार्ड रीडर, या गुरु है वहां बैठा हुआ, तो सलाहकार या अच्छी सलाहकार होंगी। क्या आप अच्छी सलाहकार हैं? बताइए। फिर म्यूट हो गई आप। मैं सभी को अनम्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने साइड से आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं। क्या आप अच्छी सलाहकार हैं, मोहित्रा जी? जी बिल्कुल गुरु जी, एकदम 100% राइट। चलिए, ठीक है। आगे दूसरा, अब इनके प्रोफेशन के बारे में हम जाने। तो प्रोफेशन, इस भाव पे दृष्टि किसकी जा रही है वह देखिए। दसम भाव के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि जा रही है? किसी की नहीं है। देखिए दसम का स्वामी कहाँ गया है? लग्न में गया है। या व्यक्ति प्रोफेशन क्या करेगा अब? जब लग्न में गया है तो यह किसी भी प्रोफेशन में फिट बैठ सकता है, या जो प्रोफेशन करेगा उसी में फिट बैठ जाएगा। क्या आप अपने पति के प्रोफेशन को भी संभाला है आपने? हाँ गुरु जी, संभाला है, बिल्कुल सही। ठीक है। अरे पति का जी प्रोफेशन संभालना क्यों हो गया? क्योंकि यह जो भाव है वो पति का है, अब इसका स्वामी यहाँ गया है, तो पति के प्रोफेशन का भी संबंध यहाँ से हो गया। ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा कि ये जो कुंडली है वो इनके बेटे की कुंडली है, इनके बेटे की कुंडली से इनका प्रेडिक्शन है। जी जी जी। ठीक है। उसके बाद देखिए हमें इनके धन के बारे में यदि विचार करना हो, वहां कौन बैठा है? केतु बैठा है। यदि इनसे कहा जाए कि भाई केतु किस राशि को रूल करता है? इसी- आठवीं राशि को। मंगल। केतु रूल करता है आठवीं राशि को। ठीक है। इस भाव पे किसी की दृष्टि जा रही है, उसे भी एक बार देख लीजिए। दृष्टि किसी की है इस भाव के ऊपर? गुरु जी। शनि की दृष्टि है। धन कहाँ से आएगा? केतु देगा धन, मतलब ओकल्ट साइंस धन देगा। दे रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहाँ से धन आएगा? सलाह देने से धन आएगा, भाग्य से धन आएगा। एक बात और है, यदि इनसे पूछा जाए कि भाई कितना है तुम्हारे पास, कितना कमाया, तो कहेंगे करोड़ों अरबों। कितना है? लाख 2 लाख भी नहीं है। लेकिन जरूरत यदि पड़ गई 10,000 की, तो वो आ जाएगा, कहीं से आ जाएगा। एक केतु की खूबी है। केतु जहां बैठा है वो ला के दे देगा। केतु केतु दूसरे में बैठा है, वो ला के किसी भी स्थिति में दे देगा। इनके पास लिक्विड मनी की कमी होगी, संपत्ति होगी, लिक्विड मनी नहीं होगी। और लिक्विड मनी की जब आवश्यकता होगी तो वो खुद आ जाएगा। और ये जितना ज्यादा ज्योतिष से जुड़े रहेंगे, जितना ज्यादा ओकल्ट साइंस से जुड़े रहेंगे, उतना बेहतर इनके लिए है। कुछ और करने की इन्हें आवश्यकता नहीं है। ठीक है।
यदि इसके साथ हम विचार करें कि भाई ये दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो दाम्पत्य जीवन के विचार के लिए हम सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव का स्वामी लग्न में गया है, तो इनके पति का प्रभाव इनके ऊपर होगा, और साथ में चंद्रमा वहां बैठे हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा सुंदर है, ब्यूटीफुल है, तो इनके पति जो है वो हैंडसम होंगे। जी गुरु जी, बहुत चंद्रमा ज्यादा। कहाँ का स्वामी है? चंद्रमा दूसरे का स्वामी है। ठीक है, तो यह भी बता रहा है कि इनके दाम्पत्य जीवन में इनके परिवार वालों का और साथ ही इनके धन का, इन दोनों का समावेश होगा। मतलब इनके दाम्पत्य जीवन में और इनके परिवार जो कुटुंब हैं उनका, और साथ में धन का, दोनों का प्रभाव रहेगा। इनके पास धन जैसे जैसे आएगा, इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो बेहतर होता चला जाएगा, और जैसे जैसे इनके पास से धन जाते जाते चला जाएगा, वैसे वैसे दोनों में जो है वो अलगाव होने शुरू हो जाएंगे। क्या सही है? हाँ गुरु जी, सही बात है। ठीक है। अब इसके साथ में एक बार हम विचार कर लें, इनके दसम भाव का विचार हो गया, दूसरे का विचार हो गया, पांचवे का शिक्षा का विचार कर लेते हैं कि शिक्षा की इनकी क्या स्थिति रहेगी। ठीक है, तो शिक्षा के भाव को पंचम भाव, पंचम भाव में सबसे पहले देखिए किसी की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की पांचवी दृष्टि है, बुध की, सूर्य की, बुध की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है। शनि इन शनि की भी सभी जाएगी में, सर। 1 2 3 4 इन 5। सभी में और किसी की दृष्टि नहीं है। शनि तो की शनि की दृष्टि नहीं जाएगी। शनि की है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप कि सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? बुध। बुध की जो डिग्री है वो 21 डिग्री है। बुध कौन कौन ग्रह को रूल कर रहा है? चौथे को और पहले को। आपने शिक्षा कहाँ तक ली है? गुरु जी, बहुत शिक्षा करी है, जहां तक कोई नहीं कर सकता वहां तक। आपकी इंटर माता की शिक्षा कैसी थी? मेरी मम्मी शारद विशारद थी। क्या? शारद, शारद विशारद, पुराने जमाने में जो करते हैं। शारद भी शारद, ठीक है। तो इस कुंडली में देखेंगे आप कि बुध, शुक्र, गुरु, शनि, इन सभी की शिक्षा इनके पास। गुरु जो अध्यात्म की शिक्षा देके चला जाएगा, बुद्ध जो है वो मैनेजमेंट देके चला जाएगा, बुद्ध और गुरु जो है वो सीए की शिक्षा देके चले जाएंगे, सूर्य जो है वो डॉक्टर की शिक्षा, आपने डॉक्टरी भी की है ना, हाँ जी गुरु जी। डॉक्टर की शिक्षा देके चले जाएंगे। और शनि जो है वो इतिहास की शिक्षा देके चले जाएंगे, हिस्ट्री की शिक्षा देके चले जाएंगे, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कौन कहां से दृष्टि दे रहा है। शनि कहाँ से दृष्टि दे रहे हैं? शनि अष्टम से दृष्टि दे रहे हैं। तो ये जितना ज्यादा हिस्ट्री पढ़ेंगे उतना ज्यादा ये अपने ज्योतिष को बेहतर कर पाएंगी, और उतना ज्यादा ही ये अपने जीवन के अंदर अपने कष्टों से भी दूर हो पाएंगे। ठीक है, जी जी जी। ऐसे हम किसी भी भाव का विचार करेंगे। दूसरा कुछ और नियम है, उसे लिख समझ लीजिए। ठीक है, भाव स्पष्ट एक होता है, भाव अस्पष्ट एक होता है। ठीक है,
डिग्री होती है। डिग्री कहाँ होती है पहले उसे देखिए आप। यह जो डिग्री है भाव स्पष्ट की, वह डिग्री आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे। यहाँ जो डिग्रियां हैं, तो इसे दिखाने का तात्पर्य यह है कि सप्तम भाव स्पष्ट से, सप्तम भाव स्पष्ट से, तो सप्तम भाव स्पष्ट कौन आपको बता रहा है? देखिए, सप्तम भाव स्पष्ट जो है वो यह बता। कन्या। ठीक है, सप्तम भाव स्पष्ट की डिग्री क्या है? 19 डिग्री, 37 कला और 41 बी कला। तो बी कला और कला को ना समझकर आप इतना देख लीजिए कि 19 मिनट, 19 अंश और 37 मिनट, 19 डिग्री और 37 मिनट, इसे मान के चलिए। तो इस कुंडली के अंदर 19 डिग्री प्लस, अर्थात सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हो, वह यदि 19 डिग्री से अंदर है, 19 डिग्री से अंदर है, ठीक है, 19 डिग्री से यदि बाहर वो निकल रहा है, तो वहां से अर्थात सप्तम भाव स्पष्ट से 12वें भाव तक, अर्थात 7वें भाव से 12वें भाव तक, 1 मिनट रुक जाइए ऐसे आप समझ पाए अच्छे से। जैसे मान लेते हैं कि यह जो भाव है इसकी डिग्री हो गई 19। ठीक है, 19 डिग्री। अब यहाँ कोई ग्रह बैठा है, जैसे चंद्रमा बैठा हो। अब मून की यहाँ जो डिग्री है, मून की डिग्री हो गई 29। ठीक है, तो मून क्या हो गए, यहां से बाहर है मून, अब चंद्रमा यहां से बाहर है। तो यहां से इस भाव से लेकर, इस भाव से लेकर 12वें भाव तक, इसे कहते हैं दृश्यार्ध। इसे क्या कहते हैं? दृश्यार्ध कहते हैं। मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 7वां भाव, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां भाव, 12वां, इन भावों में कोई ग्रह बैठे हों तो वह प्रत्यक्ष फल देते हैं। अर्थात उनकी दशा आएगी, वो अपने फल को दे देंगे और सामने देंगे। कैसे फल देंगे? वो ठीक आपके सामने अपने फल को रखेंगे, आपके ठीक सामने। यदि लग्न से, लग्न स्पष्ट, लग्न स्पष्ट क्या है? या प्रत्यक्ष अर्थात आपको सामने देंगे, यहां तक चीजें आपकी क्लियर हैं। उसके बाद लग्न स्पष्ट, लग्न स्पष्ट का मतलब यह है, यह जो है लग्न स्पष्ट की डिग्री है, अर्थात 19 डिग्री। इधर आ गया, आगे आ जाइए आप। 19 डिग्री इधर, जो आप देख रहे हैं इन भावों को, यहां तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन भावों तक आप यदि इन भावों में कोई ग्रह बैठे हों तो यह आपको आप प्रत्यक्ष रूप से फल देते हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से फल देने का मतलब यह है कि इनका फल आपको ठीक सामने नहीं दिखेगा, और जो दृश्यार्ध हैं उनका फल आपको ठीक सामने दिखेगा। मतलब यह है कि मान लीजिए, पहला, 5वां भाव क्या है? आपकी बुद्धि है। 5वां भाव आपकी बुद्धि है, 5वें भाव में बैठा हुआ केतु है। तो केतु का दो काम है, या तो आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण बना देगा, बहुत तेज बना देगा, या तो आपकी बुद्धि में लॉक लगा देगा। ठीक है, तो यह लॉक और यह आपकी बुद्धि, वो आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा कि ठीक सामने ऐसे हो रहा है। वैसे ही 7वें से 12वें भाव तक जो चीजें हैं वो आपको प्रत्यक्ष और सामने दिखेंगी। ठीक है,
यदि आपके कुंडली में द्वादश भाव में सूर्य हो या राहु शनि और मंगल हो, तो ऐसे स्थिति में जातक अपने पूर्व जन्म के कष्ट को लेकर भोगता है। सूर्य, शनि, मंगल और राहु यह है, तो जातक अपने पूर्व जन्म के कष्ट को लेकर भोगता है। ठीक है, तो इस भाव से आप बहुत विस्तार से आप इस रूल के अकॉर्डिंग विश्लेषण आप करें। कोई ये करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह ध्यान रहे, जैसे अभी हम विचार कर रहे थे ना कि भाई जैसे देखिए यह कुंडली आ गई, माता का विचार यहाँ से हम कर रहे थे, तो वैसे ही हम ठीक यहाँ जाकर दशा दशा का भी विचार यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, जैसे दशा अभी किसकी चल रही है, मंगल की, और मंगल के अंदर शुक्र चल रहे हैं, तो इस कुंडली में मंगल कहाँ बैठे हैं, मंगल 9 में बैठे हैं, साथ में कौन बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं। शुक्र की अभी अंतरदशा चल रही है 12/2/2024 से, तो माँ के कुंडली के अंदर या जो शुक्र की दशा चल रही है वो कौन कौन से भाव को रूल कर रहा है, 5वें को और 12वें को। मंगल के भी रिजल्ट शुक्र कैरी करेगा, तो मंगल कौन से भाव को, त्रिषणाय को। क्या 12/2/2024 के बाद मोहिता जी आपके जीवन में कुछ कष्ट आपको दिख रहे हैं, खासकर शारीरिक रूप में, आपके गुरु जी, घुटने में कोई पेन वगैरह? हाँ मेरे को वैसे भी स्लिप डिस्क है गुरु जी। जी। बॉडी होता है, हाँ हाँ मेरे को बॉडी पेन होता है। हम्म, और घुटने में, पैर में थोड़ी तकलीफ रह रही होगी अभी। ठीक है, तो आप दशा से भी इसका आकलन कर सकते हैं, थोड़ा क्रोध भी अभी बढ़ गया होगा, गुरु जी क्रोध भी बढ़ा है। क्योंकि त्रिषणाय की दशा है तो क्रोध भी बढ़ना वो तय ही है। ठीक है, तो ऐसे आप विचार करेंगे। कोई प्रश्न हो तो बताइए। गुरु जी प्रश्न यही था कि पता नहीं क्यों आज मेरे को क्या तो सपना सा ही आया था आप ही के लिए ही कि अपने बालक के लिए पूछूंगी मेरे बेटे की शादी कब होगी करके। आज मेरे हस्बैंड भी बगल में बैठे हैं, आपका सुन रहे हैं, आपका जो ये फलादेश है, तो उन्होंने ही बोला था तुम अपनी कुंडली नहीं